एवरीवन, रॉड जेईई एडवांस 2026 के नेम रिएक्शन सेशन में बच्चों आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक छोटी सी रिएक्शन की, दैट इज रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। क्या है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन और क्या इसमें प्रोडक्ट मिलेगा, देख लेते हैं बच्चों। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रिफॉर्मेट्स की बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन है, क्योंकि हम अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं बच्चों। तो ये बेसिकली देते हैं आपके अल्फा ब्रोमो ईस्टर। तो पहला जो इंपॉर्टेंट हम रिएक्टेंट इसमें ले रहे हैं वो है अल्फा ब्रोमो ईस्टर। तो ईस्टर के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन हो गया बच्चों अल्फा कार्बन, और ये हो गया अल्फा, और इस पे ब्रोमीन लगा तो हो गया अल्फा ब्रोमो ईस्टर। इसको हम ट्रीट कराएंगे। जो सेकेंड रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम यहाँ पर लेंगे वो लेंगे, कोई भी हम प्योर कार्बोनिल ले सकते हैं, और अब तक हमें याद हो गया होगा प्योर कार्बोनिल्स आर एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यू कैन राइट एनी एल्डिहाइड और एनी कीटोन। आप एल्डिहाइड ले सकते हैं, आप कीटोन ले सकते हैं। तो अल्फा ब्रोमो ईस्टर एंड एनी प्योर कार्बोनिल टेकन अलॉन्ग विथ जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ए प्रोटिक सॉल्वेंट। मैं यहाँ पर ईथर ले रही हूँ, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन यू विल बी गेटिंग बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। आपको मिलने वाला है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। तो हमारे रिएजेंट क्लियर हो गए। इसके बाद हम बच्चों एक एक स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रिएजेंट की। यहाँ पर हमने लिया है जिंक एंड इन प्रेजेंस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ईथर हमने लिया है। तो हमने एप्रोटिक सॉल्वेंट यहाँ पर क्यों लिया है बच्चों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एप्रोटिक सॉल्वेंट बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर देता है जिंक की। जिंक जो है ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होता है बच्चों Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ये जो Zn2+ है ये इजीली सॉल्वेट हो जाता है बच्चों। अगर हमने एप्रोटिक सॉल्वेंट लिया तो वी नो कैटायंस कैन बी इजीली सॉल्वेटेड इन प्रेजेंस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब ये करेंगे अल्फा कार्बन पर अटैक ईस्टर के, और यहाँ पे क्योंकि ब्रोमीन है और ब्रोमीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप तो ये रिमूव हो जाएगा एंड आई विल बी गेटिंग CH2 COOET। हमें अल्फा ये कैटायन मिला है, कार्बन आयन, सॉरी हमें कार्बन आयन मिला यहाँ पर, और ये कार्बन आयन बच्चों करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो हमने प्योर कार्बोनिल लिया है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे हम इसका, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। हमने सीखा है जिस पर अटैक होता है उस मॉलिक्यूल को पहले ड्रॉ करते हैं। तो हम कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करवा रहे हैं। अब यहाँ पर इसके पास आकर जुड़ा है CH2 COOET। एसिडिफिकेशन कराने के बाद मैं यहीं पर स्टेप लिख लेती हूँ, H+ आप इसे दे दें तो ये बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। तो आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर ये हमें रिफॉर्मेट्स की यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इस हमारे पास रिएजेंट लिखा हो साथ में हाइड्रोलिसिस हम करवाएं तो हम यहाँ पर ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं और हमें ये कन्वर्ट होके प्रोडक्ट मिल सकता है R1COH R2CH2COOH मीन्स बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड अलॉन्ग विथ इथेनॉल। एंड वी नो इसके बाद अगर आपके पास हीट भी लिखा हुआ है तो अगर आप हीट करेंगे तो यू ऑल नो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स ऑन हीटिंग अंडरगो डिहाइड्रेशन
तो इसको हीट करने पर यहाँ से हम एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देंगे, इधर से H और यहाँ से OH, एंड विल बी गेटिंग ये R2 था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें मिल जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट्स ऑल अबाउट रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। तो चलो बच्चों इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मैंने लिया है PHCHO और साथ में मैंने लिया CH2COOCH3 along with bromine। रिएजेंट हम सबको याद हो गया, अभी हमने लिया था जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और इनिशियली हमने ये लिया फर्स्ट। सेकेंड हम इसमें एसिडिफिकेशन कराएंगे, फिर आप इसकी हाइड्रोलिसिस भी करा दें और हीट भी करा दें बच्चों। तो क्या होगा इसका प्रोडक्ट? तो जिंक और ईथर 2 इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है, ये अटैक करेगा, कार्बन आयन यहाँ बनेगा बच्चों, और जैसे यहाँ पर कार्बन आयन बना ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एसिडिफाई करा के इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम PH। यहाँ पे अभी अभी OH हुआ है और H इसके पास पहले से था, जिस पर अटैक हुआ उसको पहले लिखते हैं, फिर जो अटैक कर रहा है उसको इसके साथ जोड़ देते हैं। अब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं बच्चों, तो हाइड्रोलिसिस में ये पार्ट ब्रेक होगा, यू विल बी गेटिंग CH3OH along with PH CHOH। इस CH2 का H मैं ऐसे लिख रही हूँ और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फर्दर आपको रिएक्शन में हीट भी दिया हुआ है, तो एज यू हीट इट आपके पास ये अल्फा बीटा कार्बन से वाटर रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा बच्चों PHC डबली बॉन्ड, यहाँ पर एक H है, CHCOOH। This acid you all know is cinnamic acid। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया था वो फॉर्मेशन है सिनामिक एसिड की। तो हमने देखा फर्स्ट हमने पर्किन से सिनामिक एसिड फॉर्म किया था बच्चों, अब हमने फॉर्म किया है रिफॉर्मेट्स्की से, तो रिफॉर्मेट्स्की से भी हमें सिनामिक एसिड मिल सकता है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपके पास ETO C डबल बॉन्डेड O और यहाँ पर लगा हुआ है Br। आपको गिवन है जिंक, ईथर की प्रेजेंस में आप इसकी जगह DMSO भी ले सकते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड हीट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए। वी नो यहां से आपको मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल अटैक हेयर, Br बाहर, और यहाँ पर बच्चों कार्बन आयन फॉर्म होगा। तो ये जो कार्बन आयन बना है ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अगर ये देख पा रहे हम, ये एक इंट्रा मॉलिक्यूलर रिफॉर्मेट्स की होती हुई नजर आ रही है हमें। यहाँ पर देखिए ये 1, अगर मैं इसे काउंट करूँ तो 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन में अलाउड है। तो ये करेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और कन्वर्ट हो जाएगा एक 6 मेंबर्ड रिंग में। तो इस कार्बन पर है हमारे पास, अगर ये फर्स्ट कार्बन माने और ये सेकंड कार्बन माने, तो ये हो जाएगा बच्चों O- जो OH में कन्वर्ट होगा, और
इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है हमारे पास COOET। ईस्टर के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं यू गॉट बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। यहाँ तक रिफॉर्मेट्सकी का प्रोडक्ट मिल गया है आपको। बट बच्चों यहाँ पर अभी भी हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, तो हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे तो ईस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू अल्कोहल। तो ये मुझे कुछ ETOH, आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस आपको मिल जाएगा एक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि अभी भी हीट दिया हुआ है, तो जैसे ही आप इसे हीट कराएंगे बच्चों, तो यहाँ से अल्फा बीटा मॉलिक्यूल से आप वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट करें एंड आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये आपको गिवन है COPH और साथ में यहीं पर Br लगा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास, रिएजेंट्स हैं हमारे जिंक, ET2O, एसिडिफाई कराएं, हाइड्रोलिसिस कराएं और हीट कराएं और बताएं अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अटैक करेंगे, Br लीव कर जाएगा और यहाँ पर ही आपको मिलेगा कार्बन आयन। ये कार्बन आयन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा इस कार्बोनिल पर, तो हमें जो पहला प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें हम अल्फा ब्रोमो ईस्टर के लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह का मिलेगा हमें। ये हो जाएगा CH2, ये मिलेगा OH। अल्फा ब्रोमो ईस्टर यहाँ पर कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर में। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, लेकिन अभी भी इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे ईस्टर की तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे PHOH अलॉन्ग विद ये बन जाएगा कुछ इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड और यहीं पर लगा हुआ है हमारे पास CH2OH। अब अगर हम इसे हीट करते हैं बच्चों, तो हीट करने पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो व्हाट इज बेसिकली कंसेप्ट हियर बच्चों, यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर आप देख सकते हैं एसिड के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो अल्फा बीटा पर कार्बन तो है अल्फा, लेकिन उसका हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर वाटर एलिमिनेट नहीं होगा, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दिस केस आप इसको हीट करा के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड बना रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड वो नहीं बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर रिफॉर्मेट्स की। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव मिथिलीन की रिएक्शंस बच्चों। थैंक यू एवरीवन।